अस्सलामुअलैकुम, हमारे चैनल में खुश आमदीद। हिस्टोरिकल फैक्ट्स की प्ले लिस्ट जिसमें मैं आपको इस्लामी और दुनियावी तारीख के हवाले से बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज जो मैं आपको हिस्ट्री बताने जा रही हूँ वो तारिक बिन ज़ियाद के बारे में है, तो चलें सुनते हैं। हिस्पानिया किसी ज़माने में मगरबी दुनिया के अजीम तरीन ममालिक में शुमार होता था। मुसलमानों की फतह से पहले यहाँ की हुकूमत सल्तनत रोम की हमसर थी। मुसलमानों के दौर में ये पूरे यूरोप के लिए रोशनी का मीनार था। हिस्पानिया पर मुसलमानों के हमले से चंद साल पहले विटीज़ा की हुकूमत थी, जो यहूदियों का खैर ख्वाह, गरीबों के मुआवन और शराफत का हामी था। इसी वजह से फौजी उमरा ने इसके खिलाफ बगावत करके फौज के जोर से रॉड्रिक को बादशाह बना डाला और वटीज़ा को कत्ल कर दिया गया। लेकिन बहुत से हमरा और वटीज़ा के रिश्तेदार उस बादशाह के खिलाफ थे और इस नए बादशाह का तख्ता उलटने के किसी भी मंसूबे में ताउन के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ अरबों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के तकरीबन 70 बरस बाद वो अरूज हासिल हुआ कि जिसकी नज़ीर दुनिया की तारीख में बहुत कम होती है, जिसे आज तमाम यूरोप हाई तजब की नज़रों से देखता है। और उनकी इस बेनज़ीर कामयाबी पर तमाम दुनिया अश अश करती है। 670 ईस्वी में उकबा बिन नाफी ने मिस्र के शहरों को अबूर करके शुमाली अफ्रीका को फतह किया और अपने रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर अस्करी चौकियाँ भी कायम की। शुमाली अफ्रीका फतह करने के बाद जब वो बहराए ओकिया और नोस तक पहुँचे तो फारते जज्बात में अपना घोड़ा समंदर में डाल दिया और अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहा कि अगर ये समुंदर मेरी राह में हासिल ना होता तो ज़मीन के आखिरी कोने तक तेरा नाम बुलंद करता चला जाता। शायर मशरिक इल्लामा इकबाल ने इस तारीखी वाक़ये को अपनी निज़म शिकवा में इस तरह बयान किया है। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हम, बहरे जुल्मत में दोहरा दिए घोरे हमने। बेरबर कौम हैरियत पसंद और जंगजू थी। इस कौम ने बड़ी मुश्किल से अरबों की अतात कबूल की थी। गालिबन इस्लामी फतूहात में सबसे ज़्यादा मुश्किल शुमाली अफ्रीका ही को फतह करने में हुई। वो बार बार मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दिया करते थे। तारीखी इस्लाम के अजीम सिपा सलार उकबा बिन नाफी भी इन्हीं बेरबरों के हाथों शहीद हुए। इसके बाद जब मूसा बिन नुसैर अफ्रीका के गवर्नर बन के आए तो उन्होंने बेरबरों की सलाहियत को दूसरी तरफ इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि बेरबरों को मरकजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का मौका ही ना मिल सके। इस मकसद के लिए हिस्पानिया की फतह बेहतरीन मंसूबा था, क्योंकि कदीम जमाने से बारबरों और हिस्पानिया के दरमियान जंग होती आ रही थी। बिलमोन बारबरों का हमला सत्ता पर होता था। हिस्पानिया की फतह का फौरी सबब ये साबित हुआ कि सत्ता का हुक्मरान जूलियन काउंट, जिसने 2 मरतबा मुसलमानों के हमले को नाकाम बना दिया था, वो खुद मूसा बिन नुसैर की खिदमत में हाजिर हुआ और इंदुलुस पर हमला करने की दावत दी। मूसा बिन नुसैर ने सोचो विचार के लिए कुछ वक्त तलब किया और इसी दौरान उन्होंने खलीफा वलीद से भी इजाजत तलब कर ली। इसके बाद जूलियन काउंट के साथ मुआहिदा किया गया, जो लीन सबका बादशाह वटीज़ा का करीबी रिश्तेदार गालिबन दामाद था। इसलिए उसने वटीज़ा के दूसरे रिश्तेदारों को भी मुआहिदे में शामिल कर लिया और इंदुलुस की फतह की स्कीम तैयार कर ली। मूसा बिन नुसैर ने पहले सिर्फ 500 सवारों पर मुश्तमिल एक छापा मार दास्ता तैयार किया और अपने एक बेरबर गुलाम तरीफ को इसका सरबराह बनाकर हिस्पानिया के साहिल पर छापा मारने के लिए रवाना किया। ये दस्ता जुलाई 710 ईस्वी में अल जजीरा पर हमला आवर हुआ। फतहमंद वापस लौटा। इस हमले से हिस्पानिया की दगली कमजोरी, फौजियों की बुज़दिली और निज़ाम अस्करियों की खामी का भी पता चल गया। मूसा बिन नुसैर ने इसके बाद 7000 सवारों पर मुश्तमिल एक लश्कर तैयार किया, जिसकी क़यादत अपने आज़ाद किरदा गुलाम तारिक बिन ज़ियाद के हवाले की, और ये लश्कर 9 जुलाई 711 ईस्वी को इस जगह पर पहुंचा जिसे जबला तारिक कहा जाता था। जूलियन काउंट इनके साथ था और इंदुलुस पहुंचने के लिए बहरी बेड़ा भी उसी ने मुहैया किया था। तारिक बिन ज़ियाद ने साहिल इंदुलुस पर उतरते ही इन जहाज़ों को आग लगा दी, जिन पर सवार होकर वो शुमाली अफ्रीका से यहाँ आए थे। गोया इस बात का ऐलान था कि अब मरना और जीना इसी सरजमीन पर है और वापस भागने के लिए
कोई गुंजाइश नहीं है। तारिक बिन ज़ियाद का पहला मुकाबला थियोडमिर वाली मुर्सिया के साथ हुआ। थियोडमिर रॉड्रिक का तजर्बाकार सिपाही था, लेकिन वो शिकस्त खाकर इस बुरी तरह से बदहवास हुआ कि उसने बादशाह के पास पहुंचकर इतला दी कि हमारे मुल्क पर ऐसे लोगों ने हमला किया है जिनका ना वतन मालूम है और ना असलियत कि वो कहाँ से आए हैं, जमीन से निकले हैं या आसमान से उतरे हैं। रॉड्रिक ने इस इतला पर शुमाली स्पेन के जंगों को मुलतवी कर दिया और फौरन दारुल हुकूमत पहुंचा और हर तरफ कासिब दौरा दिए। जागीरदारों और उमरा को फौजी लेकर पहुंचने का हुक्म दे दिया। इसके अलावा पादरियों ने मजहबी जंग का आगाज किया और 1 लाख का लश्कर इकट्ठा हो गया। इन तमाम तैयारों की खबर तारिक बिन ज़ियाद ने मूसा बिन नुसैर को भेजी और मूसा बिन नुसैर ने मजीद 5000 फौज भेज दी। इस तरह से 1 लाख अंदलूसी लश्कर के मुकाबले में 12,000 मुजाहिदीन की एक जमात तैयार हो गई। दोनों फौजें आमने सामने हुई तो एक अजीब मंजर था। एक तरफ 1 लाख फौज जो हर तरह के असले से लैस था और दूसरी तरफ सिर्फ 12,000 फौज जो अपने वतन से दूर कमाको रसद से मायूस थे और जिनके पास दुश्मन के मुकाबले असला भी बहुत कम था। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने साथियों के चेहरों पर इस सूरत हाल का रद्द अमल पढ़ा तो उन्होंने एक परजोश खिताब किया। बिला आखिर फौजें आमने सामने हुई। 1 हफ्ते तक सुबह से शाम तक लड़ाई होती रही और शाम को दोनों लश्कर एक दूसरे से अलग हो जाते। इस्लामी लश्कर बहुत बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन अपने से 8 गुना ज्यादा लश्कर जिसे तमाम सहूलतें हासिल हों, इन्हें शिकस्त देना आसान नहीं था। 8वें रोज तारिक बिन ज़ियाद ने भरपूर हमले का हुक्म दिया। सादिक बादशाह वटीजा का रिश्तेदार रॉड्रिक का साथ छोड़ चुके थे। रॉड्रिक की फौज का दाएं और बाएं पहलू इन्हीं की कमांड में था। कलब की क़यादत वो खुद कर रहा था। तारिक बिन ज़ियाद ने पूरा जोर कलब पर ही लगा दिया और अरबो बेबर इस बहादुरी से लड़े कि मसीही लश्कर भाग खड़ा हुआ। खुद रॉड्रिक भी मैदान जंग से भाग निकला और कहा जाता है कि दरियाए अबूर करने की कोशिश करते हुए वो लहरों की नजर हो गया। हस्पानिया की मरकजी हुकूमत की शिकस्त के बाद तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज छोटे छोटे दस्तों में तकसीम करके मुख्तलिफ शहरों की तरफ रवाना कर दिया। मुसलमानों ने पहला हमला असेजा पर किया, जहां गार्ड्स की शिकस्त खुर्दा फौज जमा हो रही थी। अल्लाह ताला ने यहाँ भी मुसलमानों को फतह अता फरमाई और कुर्तबा की फतह का सहरा मोहिस रूमी के सर बांधा गया। मलागा और गर्नता भी फतह हो गया। दारुल हुकूमत तलितला के बाशिंदे मुसलमानों की आमद की खबर सुनकर शहर छोड़कर भाग गए। फतह की बशारत मिलते ही मूसा बिन नुसैर भी हस्पानिया रवाना हो गए। मूसा बिन नुसैर ने फतह हस्पानिया की तकमील के लिए करमूना, अशबिलिया और मारवा को फतह किया और इसके बाद दारुल हुकूमत तलितला में तारिक बिन ज़ियाद के साथ आ मिले। स्पेन के शुमाली हिस्से की तशकील दोनों की मुतहिदा फौजों ने मिलकर की और सरकुना, अरगोन और बार्सिलोना के इलाके फतह किए। ये थी तारिक बिन ज़ियाद की हिस्ट्री। उम्मीद है कि आपको ये हिस्ट्री पसंद आई होगी। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज।